ओके। और उसके अलावा क्या सुनाऊं? नमाज इमाज आप लोगों की, आप भी उसी सेक्ट में से जिसके बारे में आप जानकारी देने वाले? बिल्कुल, जी जी। तो कोई खास चीज उनमें से बताइए, क्योंकि आपने जैसे कहा बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती है उनकी। ओके, ये एक मतलब बहुत कम ऐसा बचा है दुनिया में भी, और इसी के अंदर फीमेल एफ जी एफ एम या ऐसा कुछ बोलते हैं उनको। FGM, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। जी जी, वो अभी भी खतना, होता लड़कियों जी, की खतना। ओके। वो अभी भी हम्म। होता है। और मेरे हिसाब से इसके अलावा इजिप्ट के अंदर ही एक दूसरा कोई होगा, और मेरे को लगता है वो इससे रिलेटेड ही कुछ होगा, जहाँ पर भी एक मतलब प्रेजेंट इस टाइम में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा ये यहीं पर करता है, और ये बहुत मतलब आप समझ ही सकते होंगे, बहुत हम्म। गलत है ये। और ये अच्छा, जो आप कभी छोड़े इस्लाम? सर, मेरे को छोड़ा मैंने 2019 में। अच्छा, 2019 में छोड़ा आपने? पर मैं कैसा है कि मैं, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ साहिल भाई, और जी। आपका मतलब ये आप जो कर रहे हो उसके बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप इस चीज़ को, आदम भाई और आप जो हैं, और काफ़ी सारे जो आपके पैनलिस्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कुरान पर, हदीस पर, और ये बहुत सही करते हैं, मैं उसको नहीं बोल हम्म। रहा हूँ। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप तो खैर खुद सब एक्स मुस्लिम ही, यहाँ पर तो वो कोई नहीं है, बट देखो कि क्या होता है, रिलीजन बहुत से लोग फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस रखते हैं कि भाई मैं शादी किससे करूँगा, मैं अगर मर जाऊँगा तो कौन से कब्रिस्तान में मेरे को दफनाएंगे, और मेरे कम्युनिटी में मेरे रिश्तेदारों से मेरे को हेल्प चाहिए कि तो मेरा कौन करेगा, कल मेरे को कुछ बिजनेस करना है, थोड़ा सा मेरे को हेल्प चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो ये एक हम्म। सोशल कन्वीनियंस बहुत इसमें बड़ा रुकावट है। तो मेरे को ये लगता है कि जो इस्लाम के अंदर बहुत सारा ये कुछ लोग अभी रुके भी हुए हैं ना, वो अपने आप को किसी भी तरीके से, मैं आपको अपनी कम्युनिटी के बारे में बता रहा हूँ, और एक ये कमेंट में किसी ने बोला भी था उस कम्युनिटी का नाम, तो वो कम्युनिटी में भी लोग बहुत से इसीलिए रुके हुए हैं क्योंकि हम्म। उन्होंने, और मेरे को नहीं लगता है कि दुनिया में और कोई कम्युनिटी है, और मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत फॉलो करता हूँ बहुत सारी चीज़ों को, तो मैं आपको हम्म। एक एक अच्छा खासा असेसमेंट दे रहा हूँ कि इतना ज़्यादा कंट्रोल और कोई अगर दुनिया में करता हो और अगर पता हो तो वो उसको सीधा कल्ट घोषित कर देंगे। हम्म। इसको नहीं किया है क्योंकि बहुत से लोगों को बाहर से वो उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत अच्छा है, हम्म। ठीक है, और बहुत से लोग तो ये बोलते हैं इस कम्युनिटी के बारे में कि यार ये लोग बड़े ठंडे स्वभाव के हैं, ये बड़े शांत हैं, ये सही मुस्लिम है, ये वो सब। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सही नहीं है, नंबर में कम है। अच्छा, यहाँ भी यही तुम मसला है, नंबर कम है। तुम तुम जान तुम जानते नहीं हो कि ये बातें क्या करते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है? हम्म। तो अगर तुम्हें वो बातें पता चल जाए ना, तो वो तुम्हें कोई सिरे से नहीं लगेगा कि ये कोई ऐसे हमारे लिए शांत है या हमारे लिए अच्छी कुछ मन में रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक नहीं, है? लेकिन इसमें एक चीज तो मैंने देखा है, अभी चूंकि आप अंदर रह चुके हो तो आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमने तो ये देखा है कि ये जो कम्युनिटी है, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, तो ये तो अपने आप को मुसलमानों से अलग रखना ही पसंद करती है। और देखिए, मोदी साहब के साथ ये लोग जुड़े रहते हैं ताकि कोई इनको मुसलमानों की लिस्ट में ना समझे। तो ये क्या माजरा है फिर? अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, और मैं सोशियोलॉजी और इसको पॉलिटिक्स को भी काफ़ी फॉलो करता हूँ। इन्होंने अपने आप को इतना कन्वीनियंटली प्लेस किया हुआ है कि इनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठाए। अभी क्या चल रहा है इंडिया के अंदर या वर्ल्ड ओवर, कि इस्लाम को और इस्लाम की जो कम्युनिटीज़ हैं उनको क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाई ये, चलो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करते हैं लंबी चौड़ी, कि ये सही है या नहीं है, ये कर रहे हैं ये सही है या नहीं है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपने आप को इस तरीके से प्लेस कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर कि इनसे कोई सवाल ही ना पूछे। जैसे आप एग्जैक्टली जो अभी आपने सोचा, अभी एक सेकंड के लिए सोचिए आप, मेरे से जैसे आपने ये सवाल पूछा कि ये लोग मोदी साहब से मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं,
तो ये सब क्या हो रहा है? तो आपके दिमाग में ये अजम्पशन पहले से था कि भाई ये लोग तो ऑलरेडी ऐसा सब कर रहे हैं, तो फिर इस कम्युनिटी में सवाल उठाने का ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसे इंग्लिश के अंदर एक शब्द होता है ना जिसको बोलते हैं अंडर द रेडार, मतलब जो दिखता नहीं है। तो वो एक ये तरीका इन्होंने एक इतने स्मार्ट लोग हैं ये, इन्होंने अपने आप को इस तरीके से प्लेस किया हुआ है कि आप ये एक आपके दिमाग में भी नहीं आता है ये कम्युनिटी तो सही कर रही है, मतलब दीज आर इन द राइट प्लेस। बट ये इतने इतने वियर्ड हैं, ये इतने वियर्ड हैं, मैं आपको उसकी हद बताता हूँ। ये लोग, और आप रेडी हैं, मतलब जितने भी लोग पैनल पर हैं, पता नहीं ये पहला कभी सुना नहीं होगा, ये लोग अपने मन में ये खुदा और रसूल से भी बड़ा मानते हैं इनके कम्युनिटी लीडर को, जबकि इनका कम्युनिटी लीडर जो है वो ऑफ कोर्स मुस्लिम, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ शिया, राइट? तो वो सब मुस्लिम वगैरह है, पर और वो ऐसा नहीं है सब नमाज वगैरह वो सब है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक फैनेटिक तरीके से एक आदमी के, जिसको ये लोग दाई बोलते हैं, और अभी 53rd दाई इनके चल रहे हैं, और ये फैनेटिक तरीके से उस एक आदमी के पीछे पड़े हुए हैं। ओके। और ये उसको अपने उस, और इनका जो सोशल कंट्रोल है वो इस तरीके का है कि ये उसको अल्लाह और रसूल से, ये कोई ये आपकी ये सब ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं, हदीसें वगैरह देते हो। खैर हदीस वगैरह को तो दूसरे शिया भी ज़्यादा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो उमर वगैरह को और इन सबको नहीं मानते हैं, तो ये भी लोग उसके हिसाब से नहीं मानते हैं, पर ये तो उसके भी परे हैं। ये तो लोग उस फिगर को ही एक तरीके से सेंट्रल पीस बना दिया है पूरे बिलीफ सिस्टम का। तो उस फिगर के और उस फिगर की फैमिली के आसपास ही इनका पूरा लाइफ गुजरता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? ये कम्युनिटी इस तरीके से काम करती है कि इन्होंने सबसे पहले क्या कर रखा है कि एक कार्ड बना रखा है, आईडी कार्ड। उस कार्ड पर आपका पूरा डेटा होता है, आपका एक तरीके से मान लिया वो आधार का पैरेलल है, और वो ये कम्युनिटी के लोग वर्ल्ड ओवर में जहाँ पर भी रहते हैं उन सबको ये दे रखा है ये कार्ड। इससे आपको कंपल्सरीली इनके इवेंट अटेंड करने हैं जहाँ पर ये अपनी बातें करते हैं और वो सब करते हैं। उस कार्ड को स्कैन किया जाता है, और ये जो ये ज़कात वाला सिस्टम है ये कंपल्सरी है, इतना ज़्यादा है कि ये लोगों को मेरे सामने हरास करते हैं लोगों को, और वो ज़कात का पैसा लेते हैं, उसको इलीगल तरीके से ये ऐसा चैरिटी बोलते हैं। तो इनको जो इनकम है हो रहा है वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चैरिटी के अंडर हो रहा है कि लोग ये चैरिटी दे रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा लीगल सिस्टम को एक तरीके से इवेट कर रखा है, ठीक है? और ये तो हो गई एक पकड़ की बात कि किस तरीके से सोशल कंट्रोल है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या कर रखा है कि अपने जितने भी प्रॉपर्टीज थी बोहरा की, जितनी भी प्रॉपर्टी, एटलीस्ट इंडिया में तो मैं जानता हूँ, बाहर का सिस्टम में नहीं जानता हूँ, पर इन्होंने क्या किया कि ये सब प्रॉपर्टीज, ऑफ कोर्स जैसे अगर आपकी कोई मस्जिद है तो वो लोकल जो होते हैं वो लोग ओन करते हैं उस मस्जिद को, राइट? कोई ना कोई जो वहाँ का लैंड है, मस्जिद का लैंड है, और वो सब है। तो ज़्यादातर केसेस में वो मस्जिद का लैंड, उसी मस्जिद का कोई सोसाइटी होता है, उस सोसाइटी का मेंबर बनाते हैं, वो सब करते हैं। सुन्नीस में मैंने देखा है, तो वहाँ पर वही लोग उस मस्जिद को लैंड को ओन करते हैं, उनका सब फाइनेंसेस वगैरह ये देखते हैं। ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। जितना भी बोहरा का मस्जिद है पूरी इंडिया में, और बोहरा का वर्शिप का प्लेसेस हैं, जितनी भी ज़ियारत हैं, वो सब जो है एक जो वो सेंट्रल हेडक्वार्टर समझ लो आप, उसने ओन कर रखी है। ओके। कितना बड़ा रियल स्टेट, और बोहरा एक पैसे कमाने वाली कम्युनिटी है, इतना बड़ा रियल स्टेट इन्होंने ओन कर रखा है। और इस रियल स्टेट को ये ओन करके
तो ये ये कम्युनिटी लेवल पे ओन होता है या इंडिविजुअल लेवल पे ओन खरीदते हैं ये लोग? ट्रस्ट के लेवल पे खरीदते हैं या कैसा खरीदते हैं? क्यों ओनरशिप किसके पास होती है? नहीं, ओनरशिप जो है ये जैसे लोकल पहले कम्युनिटीज के पास थी ओनरशिप, उन्होंने इनसे एक तरीके से मजबूरी से ऐसे जबरदस्ती प्रेशर करके और पूरा हेडक्वार्टर को ट्रांसफर करवाया है ओनरशिप। ओके। और उस हेडक्वार्टर के पास अब आप समझ लो कितना हार्ड पावर है। उसके पास लोगों की पकड़ है, पूरा लोगों का बायोडाटा उसके अंदर है। उसके पास रियल क्या बोलते हैं, हार्ड प्रॉपर्टीज हैं। तो मतलब मैं तो इतना जबरदस्त कंट्रोल और किसी के पास ना हो। ओके। मैं आपको एक बता रहा हूँ फ्लेवर। थोड़ा सा शॉर्ट में स्पेसएक्स भाई, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको अपनी बात रखना पड़ेगा क्योंकि फिर हमको मोमिनो से भी बात करना है, तो थोड़ा शॉर्ट नहीं शॉर्ट वैसे आप ये सही हाँ बोल रहे मेन हैं। पॉइंट। ये अपने ऑलमोस्ट ऑफ फ्री नहीं थे, वो भी बताते थे ये बात। अच्छा। एक्स मुस्लिम है ना ऑलमोस्ट ऑफ फ्री, हाँ गगन नाम पता है चेंज किया शायद, वो भी यही बात बताते थे। जी। अब नहीं, आप करिए दूसरे से बात। और मेरे को खाली एक और बात ये सिर्फ मैं कहना चाह रहा था कि देखिए आप ये मूवमेंट वगैरह जो चल रहा है उसके अंदर एक ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होगा कि आप किस तरीके से लोगों की शादी का जो पॉइंट है मेरे 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 दिमाग के अंदर जो फैमिली यूनिट है वो कंट्रोल किस तरीके से आप इनसे इनके हाथों से छुड़वाते हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि वो फैमिली जुड़ी हुई है और फैमिली स्टार्ट होती है शादी से। तो किस तरीके से जो एक्स मुस्लिम्स है स्पेशली, उनको दूसरों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है कि भाई हम अब नहीं है उस गंदगी में, हमें आप उससे रिलेट मत करो। तो किस तरीके से ये इस चीज को जो एक्स मुस्लिम्स हैं वो क्रैक करते हैं कि वो आपस में जब इसके नंबर्स बढ़ेंगे ना, जब नंबर्स बढ़ेंगे तो ये सारी चीजों का भी समाधान निकलेगा। एज ऑफ नाउ जो एक्स मुस्लिम्स है वो अगर मैट्रिमोनियल वेबसाइट जितनी होती है उसमें एज ए एथियस्ट एग्नोस्टिक अपने आप को रजिस्टर करे और अपने हम ख्याल की लड़कियां या पार्टनर्स जो है वो देख सकते वो लोग। पर अभी ये वापस आप अभी जो एक केस आज की स्ट्रीम में भी आपने लिया था और वो केस वो क्या बोलते हैं लव जिहाद का था। तो इस वजह से अगर आपका नाम वही रहता है, ठीक है, तो उस नाम को अगर वही नाम है आपका तो फिर सामने वाला आपको उस तरीके से जज करता है कि यार ये एथियस्ट एग्नोस्टिक आज मेरे को बोल रहा है, कल आके ये अपना पलट जाएगा क्योंकि ये नाम ये है वो है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ऐसा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये काम कोई बहुत इजी है या फिर अभी नंबर इतना हो गया है, पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये करना ही पड़ेगा। आप इस बात को समझे कि जितना इम्पोर्टेंट रोल एक ब्रेन वॉश जो आइडियोलॉजी ने किया है उसका है, उतना ही बड़ा रोल इस फैमिली यूनिट का भी है लोगों को इसमें रखने के लिए। लोग इसमें इसलिए हैं और अपने आप को किस तरीके से बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, वो अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं, दिन रात जा रहे हैं, सुन रहे हैं अच्छी बातें। अरे यार कुछ तो 5 बातें खराब किसी ने बोली इसके बारे में इग्नोर करता हूँ, ये 2 बातें अच्छी किसी ने मौलवी ने बोली मैं सुन लेता हूँ ताकि मैं अपने मन को कन्विंस कर सकूँ कि मैं इसके अंदर क्यों रहूँ। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनका फैमिली यूनिट उससे जुड़ा हुआ है। आप इस चीज को समझें। और फैमिली का स्टार्ट, और मैं कोई आपसे जवाब नहीं मांग रहा हूँ साहिल भाई, मैं आपके इतना बड़ा आपका प्लेटफॉर्म है, इतने लोग आपको सुन रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो मैंने एनालाइज किया है, मैंने देखा है, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। लोग इसमें इसलिए भी जुड़े हैं क्योंकि उनका फैमिली यूनिट उससे उस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जब तक ये क्रैक नहीं होगा ना, आप वेस्ट में देखिए, वेस्ट में क्या हुआ है कि अब जो एक नॉन क्रिश्चियंस जो हैं, तो वहाँ पर फैमिली यूनिट बनाने के लिए, शादी करने के लिए अब वो क्रिश्चियन का डिनोमिनेटर का रोल नहीं है कि भाई कोई क्रिश्चियन को ढूंढ रहा है, वो सब नहीं है। तो जो फैमिली यूनिट जो वेस्ट में बन रहा है ना, वो रिलीजन से हट के भी बन रहा है इजीली।
तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग अपने आप को, आप देखिए ये इंग्लैंड में और जर्मनी में, यहाँ पर ऐसी कंट्रीज में 50% के आसपास लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को छोड़ चुके हैं। इतने बड़े नंबर में इसलिए लोग छोड़ पा रहे हैं क्योंकि उनको ये टेंशन नहीं है। पहले यही होता था, चर्च कंट्रोल था। अब वो चर्च कंट्रोल जैसे ही खत्म हुआ ना, तो एक तरीके से जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लड गेट खुलना, जैसे बांध के अंदर क्या था, गेट खुलता तो धड़ाम से पानी आ जाता है। वो पानी हमेशा था पर वो रुका हुआ था। वो वाली बात जो ये जो आप कर रहे हैं ना, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। आप धीरे, और ये काम इसी तरीके से होगा। मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि इस काम का अल्टीमेट गोल तब होगा जब फैमिली यूनिट्स बनने लग जाएं इस इस्लाम डिनोमिनेटर के बिना भी। मतलब अगर कोई इस बैकग्राउंड से आता हो फिर भी वो आउट ऑफ इस्लाम भी एक्स मुस्लिम्स अपने आसपास साथ में भी वो सब फैमिली यूनिट्स को स्टार्ट करने लग जाएं, ताकि उनको, अब देखिए कल्चर के अंदर अगर मैंने उस तरह का खाना खाया है, उस तरह का मैंने रहन सहन किया है, वो कुछ गलत नहीं है। और मेरे को नहीं लगता है कि आप भी कुछ उसके खिलाफ है। इनफैक्ट आप हो सकता है कि उसको कुछ हद तक फॉलो भी करते हो, आपको वो एंजॉय करते हैं, वो डिशेस, वो खाना, वो रहन सहन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। वो तो एक डाइवर्सिटी का पार्ट हो गया, किस तरीके से लोगों ने अलग अलग रहना सीखा है। तो ठीक है, मेरी बात लंबी नहीं कर रहा हूँ, इतनी सी मेरी बात थी आज के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पेसएक्स भाई। आई होप ये वाला जो मरहला है ये भी ज़रूर आएगा, लोगों के लिए आसानी हो जाएगी पार्टनर्स ढूंढना, खास करके जो एक्स मुस्लिम्स बन रहे हैं उनके लिए। और आपकी बात सही है कि अभी लोग बंधे हुए हैं कि भाई हम निकल जाते हैं तो फिर शादी किसके साथ होगी, कौन पार्टनर बनेगा, ये सारी चीज़ें हैं, चैलेंजेस है। लेकिन जैसे जैसे आप हमेशा अपनी स्ट्रीम में अभी भी आप सजेशन दे रहे थे, आप सबको ये सजेशन देते हैं कि, और वैलिड सजेशन है। मैं कोई चीज़ को भी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, उससे आंसर नहीं मांग रहा हूँ, जनरल आपके सामने बात रख रहा हूँ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप लोगों को ये बोलते हैं कि भैया आप अपने करियर में इंडिपेंडेंट हो जाइए, फिर आपको दूसरी जगह चले जाइए, फिर आपको हो जाएगा। देखिए, आप दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, फर्स्ट करियर, सेकंड लोकेशन, ज्योग्राफी। पर मैं आपको कह रहा हूँ कि इन दोनों चीज़ों से भी जो फैमिली यूनिट वाला जो करना है ना, वो काम नहीं हो पा रहा है। वो बहुत सही है भाई, लेकिन अभी इसका सोल्यूशन अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है, इसीलिए मैं आपसे सोल्यूशन एक्चुअली मांग भी नहीं रहा हूँ, पर मैं जो ये अपनी, मैं चलो ये मान रहा हूँ कि अपन लोग बात कर रहे हैं, अपन सेम ख्याल, सेम मेंटल वेवलेंथ पर हैं। कम से कम अपन ये बात अपने, ये रियलिटीज को देखो, जो चैलेंजेस हैं, अगर मैं एज आई थिंक आई एम पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, तो अगर मैं कम्युनिटी के सामने ये बातें नहीं रखूँगा तो हम अपने आप को पीठ ना थपथपाएं कि भाई ये लोग बाहर आ गए, वो लोग बाहर आ गए। एक बार अगर वो बाहर आ भी गए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं बाहर आ गया हूँ, मैं अपना नाम नहीं बता पा रहा हूँ, और मैं भी बोलने में भी मेरे को है कि यार कोई आवाज़ ना पहचान ले, वो सब बातें। पर ये इतनी है कि मेरे को ये हो सकता है कि ये छुपानी पड़े, जस्ट सो दैट कि मैं अपना फैमिली यूनिट को मेंटेन कर सकूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं आप अपनी ये जो कम्युनिटी है इसके सामने मैं ये बात रख रहा हूँ, इन मुसलमानों, और ये आपको पता है ये थ्रेट करते हैं। अब पता नहीं, मैंने ये चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, इसमें से ये थ्रेट करते हैं, निकल जाओ, कहाँ दफना हो गया, निकल जाओ, कौन लड़की देगा आपको, या अगर वो लड़की है तो किसके वहाँ पे आप जाओगे। दीज आर ह्यूज थिंग्स। आप इसको एक ये समझिए कि ये बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना अभी बाकी है। ये जितनी भी सक्सेसेस हैं, ये कल वैनिश हो जाएगी। ये जो एक्स मुस्लिम बने हैं ना, वो कल अपने आप को बोलेंगे यार सब बातें गलत हैं, चलो ये 2-4 बातें अच्छी भी है, छोड़ो ये ले लेते हैं और इसको अपन बाकी अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल चलाते हैं। आपकी जो मेहनत है, मैं चाह रहा हूँ कि मेहनत सस्टेन करे, और ये सस्टेन तभी करेगी जब आप फैमिली यूनिट बना के, आप नहीं, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए एक सब्जेक्ट को कोई अपन लेते हैं कि जब एक्स मुस्लिम फैमिली यूनिट बनाने का ये जो कोड है ना, इसको क्रैक कर ले किसी तरीके से, या तो कुछ अपना अलग प्लेटफॉर्म बना ले या कुछ। चलिए ठीक है, लंबी बातें नहीं, आप जी भाई, नहीं आपकी बात वैलिड है, इस पे गौर फिक्र किया जाएगा और देखते हैं कुछ अगर हल निकल जाए तो हम जरूर बताएंगे सारे लोगों को। एज ऑफ नाउ मेरे पास इस बात का कोई हल नहीं है, लेकिन देखते हैं आने वाले समय में क्या चीजें आती है सामने। ठीक है प्यारे भाई, स्पेसएक्स भाई, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कमिंग आउट ऑफ दिस कल्ट। स्पेशली आप जिस कम्युनिटी में थे दाऊदी बोरा, उसमें से आप निकल रहे हैं, ये
बड़ी बात है। आप फिर उसके बाद और भी कुछ लोग आए थे जो तो माइनॉरिटीज है, यानी इस्लाम की जो माइनॉरिटीज है उसमें से भी लोग निकल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो वेरी मच स्पेसएक्स भाई। शुक्रिया। साहिल भाई